अमरेंद्र कुमार झा, रिटायर्ड इंजीनियर, बोकारो स्टील प्लांट, संस्थापक खुशहाल बोकारो, बोकारो विकास मित्र मिशन, एयरपोर्ट बोकारो। आज हम आपको बोकारो के संदर्भ में पूरे राज्य और देश के सरकार, मोदी जी, अमित शाह, बीजेपी और इनको खास करके हम दिखाना चाहते हैं कि ये बोकारो जो स्टील प्लांट नेहरू जी का बनाया हुआ था और ये मॉडर्न टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया के रूप में उन्होंने इसको पब्लिक को ऑफर किया था। जो भी पूजा पाठ आप करते हो, मनोकामना, नौकरी चाहिए, मकान चाहिए, सुख शांति चाहिए, स्वास्थ्य ठीक चाहिए, उसका व्यावहारिक रूप में आप अच्छे रचनात्मक और सकारात्मक काम करके सोच में जो श्री राम आचार्य अभी बोल रहे हैं मजदूर मैदान में, उसको अगर ध्यान रखिए। यही बात कहते हैं जी कि अगर आपके विचार अच्छे हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं, कुछ रचनात्मक काम में लगे रहते हैं और वह सत्य बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, किसी का चरित्र हनन नहीं करते हैं जानबूझ करके, तो उसके लिए ये सनातन धर्म और ये सही में भारत की आत्मा है, जो पहले गांव घर में शहर में था। और बोकारो हम लोग का 5 टॉप शहर था। आज हम आप कहेंगे कि क्या है, तो आपके पूरे बोकारो के दर्शक जितने भी हैं बोकारो विधानसभा में और यहाँ पर जितने भी दल के हैं नेता, उन्हें दिखाना चाहते हैं जो भाषण से ज़्यादा अधिक ज़मीन पर कुछ रचनात्मक कठिन काम करके दिखाइए। और जिन्होंने पहले दिखाया है तभी 5 टॉप शहर हुआ था, उसमें 70% लोग रचनात्मक काम में लगे थे और 30% उनका साथ दे रहे थे और सबका काम हो रहा था। अनेक क्षेत्र में यहाँ एक से एक अजूबा काम हुआ। आज हम हैं एक बहुत ही रचनात्मक सकारात्मक समूह बोकारो स्टील ऑफिसर्स एसोसिएशन के इस सेक्टर 8 के समक्ष रानी पोखर के बीच में इस बड़े सोसाइटी का जो मकान बना के दिया ऑफिसर्स एसोसिएशन के लिए। और ये बहुत कठिन काम था पिछले 10 साल से, क्योंकि जो पहले वातावरण था बोकारो का, वह आपस में प्रेम, सहयोग, ईर्ष्या से दूर रचनात्मक जो कुछ भी बोकारो में होगा तो सबके लिए फ़ायदा होगा, ये सोच ही ख़त्म हो गया है। इसीलिए आज ये बोकारो स्टील ऑफिसर्स एसोसिएशन के लाइफ टाइम अचीवर हम कहेंगे, हमारे जो अध्यक्ष हैं अभी ऑफिसर्स एसोसिएशन के AK सिंह, उनकी सोच, उनका व्यवहार, उनका कमिटमेंट, उनका लोकप्रियता और ऑफिसर्स एसोसिएशन के यहाँ के सोच का ये नमूना है, उदाहरण है बोकारो में, जो कि हम लोग ने पहले बोकारो में किस तरह से काम किए। जो जंगल था जानते ही हैं सब, पुरलिया से खींच के हरियाल शर्मा लाए थे और तब ये बना था। और वहाँ उस जंगल में इस तरह का काम जो 5 टॉप शहर था एक समय, जो ये 5 टॉप शहर था, लेकिन अभी क्या स्थिति है। एक एयरपोर्ट छोटा सा भी, जबकि पूरे देश में बगल के बिहार में 15 एयरपोर्ट बन रहे हैं और वहाँ पर दिन रात काम हो रहा है, क्योंकि चुनाव है और ज़मीन खिसक रहा है राजनीतिक दल का, सरकार का। लेकिन बोकारो में दुखद है, एक एयरपोर्ट भी छोटा सा जो पहले से बना हुआ था 6-7 साल से रुका हुआ है। और इसमें प्राइम मिनिस्टर आए थे, उन्होंने कहा जो कि 3 महीने में हम कर देंगे, लेकिन अभी जब जांच पड़ताल नहीं विधायक हुई है, सब अगर किया गया है तो उन्होंने ही, मोदी जी ही ने अरंगा लगाया है स्टील मिनिस्ट्री के माध्यम से। जो मोदी है मुमकिन है कहते थे, एक छोटा सा एयरपोर्ट जिसमें 75 करोड़ खर्च हो चुके हैं, देवघर 4 साल पहले शुरू हो गया, पूर्णिया शुरू हो रहा है। ऐसे में एक बोकारो की उपेक्षा ये पता नहीं चलता है। और इसमें पीछे क्या साजिश है, एम्स ले गया जो यहाँ होना चाहिए था, 100 करोड़ का साइंस सेंटर ले गया, उसके बाद सेंट्रल टूल रूम नहीं हुआ, सॉफ्टवेयर पार्क यहाँ जो बियाडा में ज़मीन दी थी वो नहीं हुआ। ये सब सारी चीज़ें से रोज़गार उत्पन्न नहीं हुआ और ये रोज़गार नहीं उत्पन्न होने के कारण जो लोग हैं, युवा हैं, हर एक व्यक्ति अपने घर के खर्चे चलाने के लिए अभाव में है। उसके चलते हर एक आदमी धूर्त और कहीं लाचारी बस के ये बाध्य होकर करके कर रहे हैं। लेकिन ये फिर से अंतिम में बता देते हैं, ये AK सिंह
अध्यक्ष हैं और पूरे एसोसिएशन के जो कमेटी के मेंबर्स हैं और एक अच्छे इंजीनियर हैं, बैकग्राउंड अच्छा था और कमिटमेंट था, जिसका कि एक उदाहरण बोकारो में आपको मिलेगा कि अगर सामूहिक दृष्टि से, सामूहिक सोच से, सकारात्मक और रचनात्मक और विश्वास के साथ काम करें तो एक यही विकसित भारत का एक रास्ता हो सकता है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं हो सकता है। तो हम जब ये अपेक्षा करते हैं बोकारो में, जो कि अब सब लोग जो राम आचार्य की बात सुने हैं उनमें से क्या ही अगर किन्हीं को लगे जो कि नहीं, हमारे मन में परिवर्तन अब आना चाहिए, जब वहाँ बैठ कर के जब सुनते हैं, ताली बजाते हैं, नाचते हैं, तो निश्चित रूप से हमें अब उम्मीद है जो संबंध आप बोकारो में आए थे जिस समय में, और एक दो के बदले 40-50 लोग परिवार से आना जाना था, मतभेद नहीं था, मनमुटाव नहीं था, सहयोग था, उसी को पुनः स्थापित करने के लिए कोई न कोई जरूर आगे आकर के घोषणा करेंगे कि हम जो किसी के से मतभेद किए, जिसके चलते दूसरे को दुख हुआ या किसी योजना में, काम में बाधा हुआ कराए हैं, उसको हम आज से त्याग करते हैं। तभी हम समझेंगे जो कि राम मंदिर का कोई व्यावहारिक और सही सनातनी उपयोग हुआ और धर्म का पालन हुआ और श्री रामाचार्य जी के कहतन का जो हम लोगों के DNA में बसा हुआ है, पहले से जो मैला हो गया था, जंग लग गया था, उसको उन्होंने छुड़ाया है। और हम सोचते हैं जो बोकारो में ऐसे ऐसे काम करने वाले अनेकों हैं, लेकिन उनको कुछ ऐसा वातावरण बना दिया गया कि वह अपना योग्यता, प्रतिभा, बच्चे देश विदेश में हैं, वह यहाँ के उपयोग नहीं करते हैं, जिससे और गरीबी और बेरोजगारी बढ़ रही है और अनेक तरह की समस्या है, जिसके चलते बड़े बड़े लोग भी, पैसा वाले या कोई भी हो, इस तरह से धूर्त और धोखा दे रहे हैं। तो ये चीज़ अगर वो धोखा देते हैं उनको भी धोखा मिल रहा है, जो कि सबकी प्रवृत्ति हो गई है और ये भस्मासुर की तरह हो गया है। इसीलिए हम AK सिंह को और पूरे ऑफिसर्स एसोसिएशन को और ऑफिसर्स को धन्यवाद देते हैं, जो कि जिन्होंने इस सोच को आगे आके मॉडल बनाया है। और हम सोचते हैं आगे आने वाले श्वेता सिंह विधायक जो बनी हैं, वह बहुत ही समलेश दादा के जानते ही हैं सब लोग, उनकी बहू है और बहुत समझदार है। और हम लोग अगर उसमें सकारात्मक उनमें सहयोग जैसे मोदी जी को दिए हैं 10 साल, और ये उसी तरह से आंख मूंद करके अगर श्वेता सिंह को साथ दिया जाए, सहयोग किया जाए, तो बोकारो पुनः 5 अफसर होगा। जो अमरेंदु प्रकाश ने, सेल चेयरमैन ने 22 में ही कह दिया था सार्वजनिक मन से, जो 5 अफसर बनाएंगे, उन्होंने बोकारो के शहर को बदल भी दिया। लेकिन विधायक और सांसद और केंद्र सरकार यहाँ अरंगा लगाई हुई है, पता नहीं क्यों। जहाँ इलेक्शन होता है वहाँ होता है, फिर इलेक्शन के बाद 4 साल सोते हैं। ये स्थिति कभी भी अच्छे नागरिक, अच्छे इसके लिए, खास करके बोकारो जहाँ सब राज्य के, सब प्रखंड के लोग हैं, जो निर्माण किया, 5 अफसर बनाया, इज्जत से सब बच्चे बाहर में रखे, कोई कमजोर वाले भी थे, ठेला वाले थे, सब्जी वाले थे, सबके बच्चे बाहर में हैं, एक से एक गौरव पद पर है। तो हमारी आज की एक अनुरोध है कि अब एक परिवर्तन लाएं और इसको कम से कम आकर के देखें, जो किस कठिन स्थिति में कैसे संघर्ष करते हैं। उन्होंने एक मॉडल बना दिया है, मॉडर्न टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। अफसर एसोसिएशन बोकारो। जय हिंद।